हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज तो थक गए होंगे आप पढ़ पढ़ के कि सर बहुत पढ़ाते हैं ना। घबराइए नहीं, ये लॉकडाउन का समय है तो थोड़ा वीडियो चैटिंग के थ्रू ही अपन बात कर सकते हैं। तो बहुत सारे मस्ती मजाक करते रहते होंगे घर पे। माहौल भी कुछ ऐसा ही है कि घर पे बैठ करके ही पढ़ना है, तो उस हिसाब से ही आपको थोड़ा सा कोऑपरेशन करना होगा कि घर में थोड़ा सा पढ़ने की आदत भी डालनी होगी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। खैर वो सब बात छोड़ते हैं और पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। अपन कल एंडोक्राइन सिस्टम में थायराइड के बारे में अपन ने थोड़ी सी बात करी थी। अब ये थायराइड ग्लैंड 3 प्रकार के 3 टाइप्स के हार्मोन सिक्रेट कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो 3 हार्मोन उसमें रिलीज हो रहे हैं, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। अब इनका क्या काम है, ये वर्क कैसे करते हैं? बॉडी के अंदर T3 और T4 को थायरोक्सिन हार्मोन कहा गया है। कैल्सिटोनिन का एक अलग अपना फंक्शन है। अब थायराइड से T3, T4 निकल रहा है, पर इसका काम होता है सीधे ब्लड में घुल करके सेल्स के जितना भी मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करना, रेगुलर मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने में मदद करना। जहां पर भी सेल्स के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस कैपेसिटी कम होती है तो वहां पर थायरोक्सिन हार्मोन आकर के उसे बैलेंस कर देता है। बॉडी पावर लेती है सेल्स के थ्रू, और सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन ये मेटाबॉलिज्म को कंडक्ट करता रहता है। जिस किसी में भी T3 और T4 हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है तो उसका मेटाबॉलिज्म भी गड़बड़ा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आज अपन 2 पेशेंट लेते हैं। एक पेशेंट जिसमें थायराइड हार्मोन्स की कमी है और एक पेशेंट जिसमें थायराइड हार्मोन्स की अधिकता है। जिसमें थायराइड हार्मोन की कमी है, T3 T4 हार्मोन की कमी है, उसे हाइपोथायराइडिज्म के नाम से मैं बोलूंगा आपको। और जिसमें T3 और T4 हार्मोन्स की अधिकता है या वॉल्यूम अधिक, सिक्रीशन अधिक है, तो उस पेशेंट को मैं हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट कहूंगा। सपोज दैट आज ये पेशेंट आया जिसमें हाइपोथायराइडिज्म की कमी, किसी डॉक्टर के पास गया और वो कहता है कि सर मुझे भूख नहीं लगती, मैं दिन पे दिन मोटा या मोटी होती जा रही हूँ, ओबेज होती जा रही हूँ, बॉडी में गर्माहट ही नहीं है, पसीना नहीं आता, गर्मी में भी ठंड जैसा लगता है। तो बेसिकली जिसके शरीर में थायराइड हार्मोन्स की कमी होती है, उस वैसे अधिकतर अपने यहाँ पे थायराइड हार्मोन्स जितनी भी फीमेल्स होती है, अधिकतर फीमेल्स में हाइपोथायराइडिज्म होता है, ये पेशेंट्स होता है। उसमें होता क्या है कि वो सब बाहर से मेडिसिन, बाहर से थायरोक्सिन हार्मोन ले रहे हैं टेबलेट के रूप में। अब उसके अंदर ऐसा क्यों होता है तो वो भी थोड़ा सा आपको आज क्लियर करा दूं। पहले प्रॉब्लम, डॉक्टर साहब मुझे भूख नहीं लगती, मीन्स ये मैंने आपको कल बताया था, ये एक प्रकार से चक्की है जिसमें गेहूं पीसता है ना, वैसे ही एक प्रकार की चक्की है। अगर मान लो उस चक्की पर अगर आप गेहूं लेकर के गए हैं और वो चक्की चल नहीं रही है तो आटा नहीं पीसेगा ढंग से, मतलब गेहूं नहीं पीसेगा, सॉरी। उसी तरीके से अगर ये चक्की नहीं चल रही है, हार्मोन नहीं निकाल रही है, तो ऐसी कंडीशन में शरीर का मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है, खाना ठीक से पीस नहीं पाते। और कहते हैं कि जहां पर खाना पीस नहीं, मतलब जहां पर खाने की मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, उस इंसान के अंदर ऑलरेडी एनर्जी रहती है, उसे भूख ही नहीं लगती। इस केस में भूख नहीं लगती, चक्की नहीं चल रही है, पीस नहीं रही है। जैसे वाली चक्की पर पीसते हैं, पीसने के लिए आते तो एकदम गर्माहट बनती है ना चक्की पर, गरम गरम लगता है। उसी तरीके से शरीर का जो टेम्परेचर अपना
37 डिग्री सेल्सियस होता है, गर्म होता है, उसका कारण थायराइड हार्मोन भी होता है। यह मेटाबॉलिज्म को कंटिन्यू करता है, गर्माहट आती है। पेशेंट बोल रहा है कि मुझे ठंड लगती है, मीन्स उसके शरीर में ये चक्की कम हो गई है, मेटाबॉलिज्म कम हो गया है, इसलिए उसको ठंडक लगती है। गर्मी में भी ठंड लगती है भैया। आटा नहीं पीस पा रहे हैं, यानी वो खाना नहीं पचा पा रही है, थायराइड हार्मोन नहीं निकल रहा, तो वो खाना जाएगा कम, बॉडी में जमा हो जाता है, मोटी हो जाती है महिला। वो यही कंप्लेन किया, सर मेरे को भूख ही नहीं लगती, पर मैं थोड़ा सा खाती हूँ तो मोटी हो जाती हूँ। ठीक है। और हाइपरथायराइडिज्म में ये होता है कि उसकी चक्की बहुत तेजी से चलती है, मीन्स थायराइड हार्मोन बहुत तेजी से निकलता है, इम्बैलेंस हो जाता है, हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। बहुत तेजी से वर्क करती है मेटाबॉलिज्म, बॉडी के जो खाना जो खा रही है वो तो पचता ही पचता है, साथ ही साथ उसके शरीर में जो जमा हुआ फूड है वो भी पच जाता है, वो महिला दुबली हो जाती है। बहुत तेजी से एनर्जी मिलती है उसे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बहुत ज्यादा जनरेट होती है, वो महिला बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है। हिंदुस्तान में हाइपोथायराइडिज्म बहुत होता है। आप तो सिर्फ ये समझिए, तो सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे अपन, आप तो सिर्फ ये समझिए कि थायराइड हार्मोन बॉडी का मेटाबॉलिज्म करता है और बॉडी को नॉर्मल बनाए रखता है। ये अगर घट जाए तो हाइपोथायराइडिज्म, ये अगर बढ़ जाए तो हाइपरथायराइडिज्म होता है। वो अपन सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करें कैल्सिटोनिन की, तो थायराइड हार्मोन कैल्सिटोनिन सीक्रेट करता है। उसका क्या काम होता है, उसका क्या जादू है? तो उसका जादू ये है कि कैल्सिटोनिन ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। क्यों भाई? कैल्शियम में ऐसी क्या गुण हैं जो कि गर्दन में कैल्सिटोनिन को सीक्रेट होना पड़ा, खून में मिलना पड़ा, और खून के अंदर कैल्शियम को बांध के रखना पड़ा? क्यों? ऐसी कैल्शियम में क्या खासियत है कि एक हार्मोन को गले से निकलना पड़ रहा है खून के अंदर कैल्शियम को लॉक करने के लिए? कैल्शियम का क्या रोल है भैया? गर्दन में कैल्सिटोनिन को क्यों सीक्रेट होना पड़ा, वहां से क्यों सीक्रेट हो रहा है? कैल्शियम में ऐसा क्या है? तो कैल्शियम शरीर के अंदर बहुत सारे वर्क करता है। सबसे पहला काम है कैल्शियम का, आपके शरीर में जितने भी तार हैं, नर्व फाइबर जो आपको चला रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती है ना, तब जाकर के आप चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं। बॉडी के अंदर छोटे छोटे तार होते हैं जो शरीर को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाने में मदद करते हैं और बॉडी को वर्क करवाते हैं। तो उन तारों में कैल्शियम होता है जो कि करंट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाता है। अगर कैल्शियम नहीं होगा, कम होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी कम जनरेट होगी या ट्रांसफर कम होगी। सामने वाले को कैल्शियम की कमी अगर है तो वह व्यक्ति के पैरों में सूजन आ जाएगी। अच्छा, ब्रेन में भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बहुत तेजी से दौड़ती है, वहां पर भी कैल्शियम होता है। अगर कैल्शियम नहीं खाएंगे तो दिमाग के इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस नहीं चलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति बुद्धू हो जाएगा। कहते हैं ना कि सर बहुत याद करते पर याद ही नहीं होता, तो लोगन क्या बोलते हैं, दूध पियो, दूध पीने से दिमाग तेज होता है, ऐसा कहते हैं ना लोगन, क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है। ये कैल्शियम आपके ब्रेन के अंदर जाकर के इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को तीव्र गति से दौड़ाता है और सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। कैल्शियम कम हो जाए तो दिक्कत, इसलिए यहाँ पर कैल्सिटोनिन होता है जो कि खून के अंदर कैल्शियम को बांधे रखता है। कैल्शियम को और क्या काम होता है? कैल्शियम का एक और काम होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उसको जनरेट करता है ना। आपका जो हार्ट है, ये हार्ट के अंदर भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है। ये जनरेट करने का जो होती है ना, वो कैल्शियम के थ्रू एक ट्रेवल करती है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो ये हार्ट में झटके कम लगेंगे, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कम होगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। कैल्शियम को मेंटेन करना कितना जरूरी है ना। ब्लड प्रेशर लो, पल्स लो, और ब्लड प्रेशर जिसका लो होता है उसे बहुत नींद आती है, चक्कर आते हैं। तो ये
थायराइड हार्मोन कैल्सिटोनिन निकालता है ताकि खून के अंदर कैल्शियम बना रह सके। अगर कैल्सिटोनिन कम हुआ, खून के अंदर कैल्शियम कम हो जाएगा और दिल की धड़कनें कम हो जाएगी, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, आप भोंदू हो जाओगे। भोंदू से मेरा मतलब है कि इंटेलेक्चुअलिटी खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, सोचने की क्षमता कम हो जाएगी। तो ये कैल्शियम के काम है। कैल्शियम का एक और काम है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपकी हड्डियां बनाता है। हड्डियां, अगर कैल्सिटोनिन कम हो जाए, खून के अंदर कैल्शियम लेवल डाउन हो जाता है और आपकी हड्डियों के अंदर कैल्शियम भी डाउन हो जाता है और हड्डियां दर्द करने लगती है, हाथ पैर दर्द की शिकायत हो जाती है। अगर यही कैल्सिटोनिन बढ़ जाए तो क्या होगा? अधिक से अधिक कैल्शियम शरीर में इकट्ठा होने लगेगा। अब इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस बहुत तेजी से दौड़ेगी और आपके शरीर में मे भी चांसेस, किसी में अगर कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ज्यादा चलने लगती है और ऐसी कंडीशन में मिर्गी आने लगती है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेजी से जनरेट होती है और इंसान को मिर्गी आ जाती है। दूसरी बात, कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा तो हार्ट भी बहुत तेजी से धड़कने लगता है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स बहुत तेजी से दौड़ती है साहब। इसे यूं समझिए कि कैल्शियम डीपी है और बिजली के तार इलेक्ट्रिकल तार हैं, नर्व फाइबर है। डीपी करंट को बनाए रखती है, इसी तरीके से कैल्शियम भी करंट को बनाए रखता है। ये है साहब। तो कैल्सिटोनिन हार्मोन का होना, नॉर्मल लेवल में होना बहुत जरूरी है ताकि कैल्शियम बॉडी के अंदर मेंटेन रह सके। तो अपन ने बात करी थायराइड हार्मोन्स की, T3, T4 और कैल्सिटोनिन की। कैल्शियम, अगर कैल्सिटोनिन कम हो जाए तो कैल्शियम लेवल भी डाउन हो जाता है। कैल्शियम बालों को पकड़ के रखता है। जिस किसी के भी बाल झड़ रहे हो, समझ जाना मे भी चांसेस, संभावना है कि उसके शरीर में कैल्शियम शायद लो हो सकता है। दूध पीने वालों के लिए कैल्शियम बहुत अच्छा होता है और बाल नहीं झड़ते, कम झड़ते हैं। बाल झड़ने के तो बहुत सारे कारण हैं, पर उसमें से एक कारण बता रहा हूं। तो साहब, ये थायराइड के बारे में था। अब अपन बात करेंगे, ये यहाँ पर एक ग्लैंड है 15 सेंटीमीटर की, 15 से 20 सेंटीमीटर की, जिसका नाम है पैंक्रिएटिक ग्लैंड। जी हाँ, पैंक्रिएटिक ग्लैंड। अब ये पैंक्रिएटिक ग्लैंड क्या है? पैंक्रिएटिक ग्लैंड में 4 सेल होती है जो कि 4 अलग अलग टाइप के हार्मोन सीक्रेट करती है। अब वो कौन से हार्मोन है? तो वो हार्मोन है, अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकेगॉन, बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन, डेल्टा सेल से निकलता है सोमेटोस्टेटिन और पीपी सेल से निकलता है पैंक्रिएटिकोपॉलीपेप्टाइडेज। पैंक्रियास से 4 जादुई पानी निकलते हैं या मैजिकल वाटर निकलता है, जिसे मैंने हार्मोन कहा है। अब ये हार्मोन एक एक करके मैं कल आपको बताऊंगा कि ये हार्मोन का वास्तव में वर्क क्या है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।